हेलो फ्रेंड, मैं आपको ये बताने वाला हूँ ट्रिक वाइज कि बातचीत का लेखक कौन है, उसने कहा था का लेखक कौन है, और वो भी ट्रिकी। मैं आपको ट्रिकी बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्या? बातचीत। तो जो बातचीत है वो बाल कृष्ण भट्ट है। तो कहते हैं ना कि जो बच्चा होता है, जो बाल होता है, वो बातचीत ज़्यादा करता है। बातचीत बालक जो होता है बातचीत ज़्यादा करता है। तो बातचीत क्या हो गया? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, उसने कहा था, तो उसने कहा था मतलब क्या? शर्मा जी ने कहा था, शर्मा जी ने कहा था। इसको हम शर्मा से रिलेट कर सकते हैं। थर्ड है संपूर्ण क्रांति। जो तो ये फेमस है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। तो जब क्रांति होती है तो उसमें जय 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 जो नारा है वो जरूर लगाया जाता है। तो संपूर्ण क्रांति, जब भी क्रांति होगी तो वहाँ जय जरूर आएगा कि उसका जय, उसका जय। तो यहाँ वहाँ पे एक हो गया, इसको जय से रिलेट कर सकते हैं। फोर्थ है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, जो ईश्वर है, ईश्वर वो क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। जो ईश्वर है वो क्या है? राम। और ईश्वर है वो दिनकर, मतलब हमारा सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान भी ईश्वर यहाँ पे है और राम भी ईश्वर है। तो ईश्वर से यहाँ पे दो ईश्वर हैं, इधर और इधर ईश्वर है। तो इधर राम है और सूरज है। यहाँ पे दो ईश्वर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है रोज। रोज 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 का जो हो जाएगा, रोज मतलब सच्ची, रोज सच्ची बातें किया करो। रोज जो हो गया, क्या हो गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो रोज सच्ची बातें किया करो। अब आते हैं है एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह। तो हम बोलते हैं स्कूल में सीधा कि भाई भगत सिंह पे एक पत्र लिखो। हमें सर देते हैं भगत सिंह पे एक पत्र लिखो। तो एक लेख और एक पत्र किनका हो गया? भगत सिंह का। एक लेख और एक पत्र हो गया किनका? भगत सिंह का। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। जो जगदीश चंद्र माथुर हैं, ओ सदा नीरा। नीरा मतलब क्या हो गया? जल। जो जल है वो चंद्र मतलब क्या होता है? चंद्रमा। जो चंद्रमा है वो किसके ललाट में है? शिव जी के। तो शिव जी के ललाट पे चंद्रमा होता है और वहीं से गंगा का जल गिरता है, नीर गिरता है। तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ मोहन राकेश। जो सिपाही होता है उसको मुंह नहीं होता, वो सबको गोली मारता है और किसी पे वो मुंह नहीं करता। रियली में ऐसा तो है नहीं, बट आप ट्रिक लगा सकते हैं। प्रगति और समाज। तो इस यहाँ पे प्रगति और समाज में जो समाज है उसमें सभी लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं। जो समाज है उसमें सभी लोग अपना मतलब अपना नाम करना चाहते हैं। तो इसको रिलेट कर सकते हैं किससे? नाम से। अब आते हैं जूठन। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो वाल्मीकि मतलब एक साधु थे, वो कभी किसी का जूठन नहीं खाते हैं। वाल्मीकि रामायण के लेखक भी हैं। तो जो वाल्मीकि हैं वो कभी, क्योंकि वो साधु हैं, वो किसी का जूठन नहीं खाते हैं। अब 12 नंबर पे आता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो ये किनका लेखन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम जब मल त्याग करते हैं तो अकेले में करते हैं। तो इसको रिलेट कर सकते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल त्याग अकेले में करना। तिरिच उदय प्रकाश। तो जो तिरिच है वो हमें प्रकाश में ही दिखाई देगी, क्योंकि अंधेरे में हम अगर जाएंगे तो हमें काट लेगी और इससे हम मर सकते हैं। तो तिरिच है, अगर हम रात में गए तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो तिरिच को देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, तभी हमें दिखेगी, नहीं तो अंधा हमको वो काट लेगी। अब आते हैं शिक्षा। तो शिक्षा है जय कृष्ण मूर्ति। इससे ये रिलेट कर सकते हैं कि जो शिक्षा है वो कृष्ण जी ने सबको दिया है। शिक्षा किसने दिया है? कृष्ण जी ने। अब आगे बढ़ते हैं किनकी ओर? काव्यखंड की ओर। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है? कड़बक। तो फर्स्ट नंबर पे है कड़बक। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक, बक करते हैं कौन? मोहम्मद जायसी। मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं, जायसी लोग होते हैं, मोहम्मद लोग होते हैं, वो बक पाकिस्तान से के जो मोहम्मद लोग होते हैं भारत के बारे में बक करते रहते हैं कि भारत को हम ये कर देंगे, भारत को हम वो कर देंगे। तो ये कड़बक को आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो एक पद सूरदास, इसको आप याद रखिएगा। और एक पद क्या है? तुलसीदास। इसको आप हमेशा रखिएगा माइंड में। 2 छप्पे क्या है? नाभादास। तो जो छप्पर है वो मतलब नभ मतलब क्या होता है? आकाश से। नभ मतलब आकाश से। अगर किसी के घर में छप्पर ना हो तो उस घर का छप्पर क्या हो? आकाश होगा, क्योंकि वह खुला है। तो खुला क्या है? आकाश है। तो उस घर के ऊपर आकाश है तो उसका छप्पर क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा। तो नाभादास लेट हो गया। अब 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। कवित भूषण। जो कवित हैं
वो क्या है? भूषण। कवित्व से हमें कि जो कवि है वो भूषण जो भूषण है, भूषण मतलब क्या हुआ? भूषण मतलब हुआ गहना। जो कवि हैं वो भूषण ग्रहण नहीं करते। कवि हमेशा क्या होते हैं? कवि हमेशा सिंपल रहना पसंद करते हैं। तो कवित्व को भूषण से हम रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 6 की ओर। तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद है। तो कलह तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। तो जो कलह होता है तो वहाँ पे कोई जय नहीं बोलता है। कोलाहल जब होता है तो वहाँ कोई जय नहीं बोलता है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। क्योंकि देखिए पुत्र है, और जो अगर पुत्र मर गया, ठीक है, पुत्र मर गया तो उसकी माँ, जिसका नाम है क्या? सुभद्रा कुमारी। मतलब माँ का नाम क्या है? कुमारी नाम है। पुत्र मर गया तो वो लेकिन उसका माँ का नाम कुमारी है। उषा मतलब क्या होता है? उषा मतलब होता है शीत जिसे हम कहते हैं ना, ओस गिरा हुआ है, कुहा। तो जो शेर होता है वो हमेशा दिन के उजाले में निकलता है, कुहा में वो भी हम हमारे से रेस्ट करता है। जनजन का चेहरा गजानन माधव मुक्ति भोज। तो देखते हैं कि जो गजानन का अर्थ होता है गणेश जी। तो जो गणेश जी का चेहरा है वो जनजन के यहाँ एक ही चेहरा है। हमारे यहाँ भी आपका गणेश जी का एक ही चेहरा होगा, वो हाथी वाला, और किसी और के यहाँ भी वो हाथी वाला ही होगा। तो जनजन का चेहरा एक। यहाँ पे एकदम मस्त सीख है, मेरा फेवरेट है। तो ये क्या हुआ? गजानन माधव मुक्ति बोल। अधिनायक रघुवीर सहाय। जो नायक होते हैं वो किसी के सहायता नहीं लेते हैं, क्योंकि जो नायक होते हैं वो सबकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो नायक हैं। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। तो जो किसी का बेटा होता है वो कुमारा होता है। तो शिवम कुमार, सत्यम कुमार, किसी का भी बेटा हो तो इसको विनोद कुमार शुक्ल। आपको जैसे ही वहाँ ऑप्शन में विनोद कुमार और बेटे दिखेगा आप वहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। हार जीत अशोक वाजपेयी। जो अशोक थे वो ना ही कोई भी युद्ध हारे थे और उन्होंने सारे युद्ध जीते थे। तो अशोक जो कालिंग भी जीत गए थे। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। जो गांव का घर होता है वो किनका होता है? वो उनमें जो गांव का घर होता है उनमें पतियों का राज होता है। पति जो मतलब जो गांव में रहते हैं उनमें जो पति बोलते हैं वही होता है, शहर के जैसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? 10 मिनट में मैंने फिनिश किया।